प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। पूर्वी लद्दाख समेत पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर विवाद पैदा करने वाले चीन को भारत ने एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले करीब 54 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ ही भारतीय सीमाओं पर विस्तारवादी नीति के तहत पैठ बनाने वाले चीन को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले चीन के 54 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उनमें स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर और बास बूस्टर, सेल्फ सोर्स एंड के कैम कार्ड, आइसोलेट 2, एशेज ऑफ टाइम लाइट, वाइवा वीडियो एडिटर, टेंसेट, एक्स रिवर, ओनमोजी चेस, ओनमोजी एरिना, ऐप लॉक, ड्यूल स्पेस लाइट आदि शामिल है। चीन की ओर से पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारतीय सीमा के अंदर लगातार विस्तार किया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से हमेशा ये जानकारी साझा की जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन गांव बसाने के साथ भूटान और तिब्बत के रास्ते अपने रेल मार्ग का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए अपने मोबाइल ऐप्स का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सरकार ने इसी के मद्देनजर उसके अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आज सोमवार को गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान के मामले में गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आगे रहा। लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 2 जिलों की 40 सीटों पर सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। गोवा में चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक गोवा में शाम 5 बजे तक 75.29% मतदान हुआ। राज्य के कुल 11.6 लाख मतदाताओं ने 301 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM मशीन में कैद कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार दोपहर 1 बजे तक औसतन 39.7% मतदान हुआ। उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 59.37% वोटिंग हुई है। मतदान का समय खत्म होने के बाद भी बूथ के बाहर लाइन लगी रही। बता दें कि 7 चरणों में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम 10 मार्च को आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में आज 55 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान सपा ने चुनाव आयोग से EVM में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की है। सपा ने आरोप लगाया है कि साइकिल का बटन दबाने पर भी कमल की पर्ची निकल रही है। सपा ने मुरादाबाद के एक वोटर का वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27 बूथ संख्या 417 साइकिल निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही है। गंभीर आरोप है कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव निश्चित करे। अभी चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है। फिल्म अभिनेता एवं फिल्मों में तथागत भगवान बुद्ध की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गगन मलिक ने थाईलैंड के वॉट थाओंग बुद्धिस्ट टेम्पल में इंडो थाई बोध गया हेडमंग के हाथों श्रामणेर की दीक्षा ली है। यह जानकारी एक पत्रक द्वारा अहिल्याबाई होलकर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपुर तथा गगन मलिक फाउंडेशन के प्रमुख नितिन गजभिये ने दी है। बता दें कि फिल्म अभिनेता गगन पिछले कई वर्षों से विश्व में करुणा, मैत्री, शांति, अहिंसा, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय का संदेश देने वाले महाकरुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और प्रियदर्शी सम्राट अशोक से प्रभावित होकर देश में 84,000 बुद्ध मूर्ति का वितरण कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत पिछले 2 वर्ष पहले महाबोधि महाविहार बोधगया से की गई। बाद में कई शहर जैसे नागपुर, दिल्ली, मुंबई, बालाघाट, सिवनी, परभनी, औरंगाबाद, कामठी, बुद्ध स्पिरिचुअल पार्क, कन्हान आदि क्षेत्रों में 3,000 से अधिक वितरित की गई है। थाईलैंड में गगन मलिक को श्रमणेर होने के बाद एक नया नाम दिया गया है, जिनको अभी बौद्ध भिक्षु अशोका के नाम से जाना जाएगा। जल्द ही भारत देश में 84,000 बुद्ध मूर्ति वितरण समारोह अंतर्गत पूरे भारत में बुद्ध मूर्ति वितरित की जाएगी। यूपी में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मतदाताओं को हिदायत दी। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि अपने जान, माल, इज्जत, आबरू की तरह अपने वोट की भी रक्षा कीजिए। बीएसपी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानवतावादी उसूलों पर चलने वाली अकेली पार्टी है जिसमें सर्व समाज का हित सुरक्षित है।
उन्होंने अपने ट्वीट में किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, मुस्लिम हिजाब, उन्नाव मामले पर भी लिखा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि अपने जान, माल, इज्जत, आबरू की तरह अपने वोट की भी रक्षा कीजिए। सभी प्रकार के लालच एवं भय आदि से मुक्त होकर वोट डालने के संवैधानिक हक का इस्तेमाल कीजिए। आप सबका एक एक वोट देश के संविधान व इसके लोकतंत्र की असली ताकत व गारंटी है। आपके इस प्रयास में बीएसपी हमेशा आपके साथ खड़ी है। मायावती ने लिखा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष के बाद एक व्यक्ति एक वोट की मिली समतावादी शक्ति से अपनी तकदीर खुद संवारने के क्रम में यूपी के 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर आज दूसरे चरण की वोटिंग में आप सभी की साहसिक भागीदारी का तहे दिल से स्वागत व आभार। बीएसपी डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी उसूलों पर चलने वाली अकेली पार्टी है जिसमें सर्व समाज का हित सुरक्षित है। ऐसा यूपी में मैंने अपने चारों शासन में सिद्ध करके दिखाया है, जब सरकार की शक्ति, संसाधन, जनहित व जनकल्याण के साथ कानून द्वारा, कानून के राज द्वारा न्याय में पक्ष में समर्पित रही। हरियाणा स्थित रोहतक में खड़े पानी की निकासी न होने पर ग्रामीणों का काफी आक्रोश परिसर में दिखाई दिया, जहां रास्ते के बीचों बीच ट्रैक्टर लगाकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। ग्रामीणों से पूछे जाने पर पता चला कि वे कई बार जिला प्रशासन से पानी निकासी की शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद भी प्रशासन ने संबंधित मसले पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार ग्रामवासियों को रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ा, जिससे रास्ते के बीचों बीच ट्रैक्टर और गाड़ियां लगाकर यातायात प्रभावित करने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ देर बाद जब जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर ग्रामवासियों ने आंदोलन पर अंकुश लगाया। मामला ये है कि हमारे गांव के पानी की निकासी नहीं है। हम पिछले 5 साल से लगातार सीम विंडो पे और ऑफिस से बीडीओ पे डीसीएस सब चक्कर काट रहे हैं। एक भी आज तक किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आकर हमारी समस्या नहीं सुनी है। पानी की समस्या हाँ जी, पानी की एक तो पानी की निकासी की समस्या है, दूसरा जो रोड के ऊपर जो दूसरा नाजायज व्हीकल हैं उससे बड़ी परेशानी है। खेतों में भरा पानी या गाँव में? नहीं, गाँव के अंदर पड़ा है और महामारी फैलने की पूरी आशंका है। एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से पानी का इतना जमावड़ा है, ना आदमी नहीं सकता, ना बच्चे, ना पशु, ना जानवर। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, अपने स्कूल के वही घर के अंदर कैद हैं। ये पानी का बारिश का है? नहीं, गांव का जो डेली यूज़ का पानी है वो है। हमारे आधे से ज़्यादा गांव को एलर्जी हो चुकी है इस पानी से निकल करके। बैंक में हम नहीं जा सकते, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते, पशुओं को हम निकाल सकते, जोड़ में नहीं जा सकते। हमारा जीवन दुभर हो रहा है बाबूजी। और मकान नाम दरार आ गई, मकानों के अंदर दरार आ चुकी है, सीलन पूरी पहुँच चुकी है। 2 फुट पानी खड़ा है बेटा सड़क के पर। सुमित्रा। किस लिए आए हो? पानी की समस्या के लिए आए हैं बेटा। अच्छा, ये जाम आपने इसीलिए लगा? हाँ, इसीलिए जाम लगाया हमने कि भाई हमारा कोई पानी का समाधान हो जाए। अच्छा, पानी की समस्या? हाँ जी, घर मर्जी पानी बढ़ रहा है, बाहर लकड़न के भी बाहर खोलना, स्कूल में भेजन के हम नहीं निभा। पानी है ना जी, गाँव का ही पानी है, डेली यूज का है जी। सरपंच है ना जी, कोई को ना को सरपंच ना को मेंबर कोई नहीं हमता जी, ना को बड़ा छोटा हमता। ये उस समस्या लेकर हम यहाँ तक पहुँचे। चमारिया गांव में पिछले कई दिनों से पानी निकासी की समस्या आ रही है। चूँकि इसमें कई विभाग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कुछ पीडब्ल्यूडी का हिस्सा है, कुछ पंचायती राज का हिस्सा है, तो थोड़ा सा विभागीय तालमेल ना होने के कारण कुछ लेवल का इश्यू आ रहा है गांव वालों के सामने कि पानी की निकासी सही ढंग से कैसे हो। इसके लिए हमने एसडीओ पंचायती राज श्री रामनिवास और हमारे जेई श्री मोहन गौतम को कल यहाँ लेवलिंग मशीन लेकर के भेजा है, और वो ताकि पूरे गांव का लेवल लेकर के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक हमारा पंचायती किला है नज़दीक ये यादव बस्ती के, वहाँ हम उसमें निकासी उसकी करवा पाएंगे, वहाँ करवा देंगे। जहाँ लेवल बनेगा या जोड़ में जहाँ लेवल बनेगा इनकी करवाएंगे। फ़िलहाल टेम्परेरी पानी की निकासी के लिए इरिगेशन विभाग से ट्रैक्टर लगा करके इस पानी को फ़िलहाल हम फकवा रहे हैं, और कल से इसका विधिवत रूप से नरेगा के थ्रू और जिधर से वो लेवल लेकर के कल जेई एसडीओ बता देंगे, उस तरफ से हम कच्चा बना करके कार्रवाई और कुछ एक दिनों में उसको पक्का करके एक स्थायी समाधान इस गांव को देंगे।
हमें पंचायत की इनकम में थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन गांव की सुविधा को देखते हुए वो पंचायती ज़मीन में पानी निकासी करवाई जाएगी, क्योंकि और कहीं निकलने का, पानी निकलने का साधन इस गांव में नहीं। जो जाम लगा रखा हुआ क्या खुलेगा या नहीं? खुलेगा। भाइयों से बात हुई है, सारे भाइयों ने, ये सारे सहयोगी हैं, हर चीज़ में सहयोग करते हैं। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश स्थित चित्रकूट के गुप्त गोदावरी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस ऑटो को बचाने के चक्कर में खुद पलटकर पुलिये के नीचे चली गई। इस हादसे में 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। संबंधित घटना एमपी के सतना जिले की है, जहां गोदावरी मार्ग पर मिश्रा बंधु ट्रैवल्स की बस ऑटो को बचाने के चक्कर में खुद हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मनऊ नामक 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 30 यात्री घायल हो गए। संबंधित जख्मी यात्रियों को चित्रकूट के जानकी कुंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ।